गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो है हम आईपीसी का चैप्टर 4 कराएंगे। बाकी के जो 3 चैप्टर तक है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप वहां पे देख सकते हैं। पहले तो हम समझेंगे चैप्टर 4 के अंदर आईपीसी के कौन से सेक्शन से कहाँ तक आता है। तो चैप्टर 4 के अंदर आपका 76 से लेकर 106 तक जो है आपके सेक्शंस आते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका जनरल एक्सेप्शंस, जो कि 76 से लेकर 95 है, और दूसरी बात करें तो प्राइवेट डिफेंस है 96 से लेकर 106 तक। इन 2 पार्टों में बांटा गया है। आज हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं हम 76। देखिए, पहले एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस समझ लीजिए कि जनरल एक्सेप्शंस और प्राइवेट डिफेंस में क्या डिफरेंस होता है। जनरल एक्सेप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमको एक्सेप्शंस मिल जाता है कोई ऑफेंस के लिए। अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है और यहाँ पर वो 76 से लेकर 95 के सेक्शन के बीच उसकी जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो फॉल करती हैं, तो माना जाएगा वो कोई नो ऑफेंस, तो वो लॉ की नजरों में कोई ऑफेंस नहीं होता, यहाँ उसको एक्सेप्शन मिल जाता है। और प्राइवेट डिफेंस क्या कहता है, 96 से लेकर 106 तक अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, या तो अपने बचाव के लिए या अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए या किसी अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी या उसके पर्सन के बचाव के लिए अगर कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया है या उससे सर्कमस्टेंशियली ऐसा कोई ऑफेंस हो गया है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। यहाँ उसको पीडी पर, है ना, अगर इनके अंदर वो फॉल कर जाएगा सर्कमस्टेंसेज इनके अंदर, तो यहाँ पे उसको डिफेंस मिल जाएगा, वो अपराधी नहीं कहलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात। अब आ जाते हैं 76 पर। 76 कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी इलस्ट्रेशंस भी आती हैं एग्जाम में, साथ में 76 भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 76 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय अ लॉ। यहाँ पे देखिए 2 कीवर्ड हैं याद करने वाले। ये कहता है कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, कोई ऐसा कार्य कर देता है जो वो समझता है कि मैं लॉ द्वारा बाउंड हूं उसे करने के लिए, और वो जब भी वो कोई कार्य करेगा गुड फेथ में करेगा और जहां उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक सोल्जर है, अगर उसके सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर द्वारा कहा जाता है कि मोब लिंचिंग, ये इलस्ट्रेशन ही मैं आपको करा रही हूँ, उससे कहता है कि चलिए भीड़ पर गोली चला दो, अगर भीड़ परेशान कर रही है, भीड़ कोई मान के चलो कोई आंदोलन कर रही है, अगर यहाँ पे जो सोल्जर है जो उसका जूनियर है सुप्रिटेंडेंट का, वो उसको ऑर्डर देता है और वो गोली चला देता है और उस गोली के दौरान फायरिंग के दौरान कुछ लोग मर जाते हैं, क्या यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ने कोई जो है अपराध किया है? नो। उसको यहाँ जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा कि उसने अपने सीनियर के कहने पे ऐसा काम किया है, तो वो लॉ द्वारा बाउंड था। जो सीनियर वो बोल रहा है वो लॉफुल कार्य होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुल एक्ट रहेगा, तो यहाँ पर उसको 76 का एक्सेप्शन मिल जाएगा। 77 हम नहीं कराएंगे क्योंकि वो एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं करा देती हूँ 78। 78 क्या कहता है? ये कहता है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मान के चलिए कि जज साहब ने कोई ऑर्डर दिया है या कोई जजमेंट सुनाया है जिसमें ए को फांसी दी है। अब क्या है, जो मान के चलिए एक जल्लाद है जो उस ऑर्डर और जजमेंट के लिए फांसी पे चढ़ाएगा किसी अपराधी को, किसी ऑफेंडर को, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो परसुएंट कर रहा है जजमेंट को, कोर्ट ऑर्डर को, कोर्ट के को, तो यहाँ वो है जो फॉलो कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को और उस जजमेंट को। अब उसने फांसी चढ़ा दी जल्लाद ने, तो ये माना जाएगा यहाँ उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, यहाँ जो कोर्ट द्वारा या मैजिस्ट्रेट या जज द्वारा जो ऑर्डर या जजमेंट पास किया गया था उसने उसी को फॉलो किया है, तो यहाँ उसको जो है एक्सेप्शन मिल गया 78 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सेक्शन, जो कि है सेक्शन 80 आपका। 80 क्या कहता है? 79 नहीं कराते, मैं करा रही हूँ डायरेक्ट 80 पर आ जाते हैं। मैं वही सेक्शंस करा रही हूँ जो एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 80 क्या कहता है? 80 कहता है एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ये कहता है, मान के चलिए नथिंग इज अ ऑफेंस, इसने कहा एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट। यहाँ पे लॉफुल एक्ट द्वारा, मान के चलो पहले इलस्ट्रेशन करा देते हैं, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं। नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज, आप देखेंगे कि 76 से लेकर जब तक हम ये 96 पढ़ेंगे, ज्यादातर जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट ही इससे हुए नथिंग इज अ ऑफेंस। इसने कहा है कि हम उनको अपराध नहीं मानेंगे, तो ये कहता है नथिंग इज अ ऑफेंस
which is done accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and call। ये कहता है कि मान के चलिए अगर कोई पर्सन है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे गलती से या एक्सीडेंटली और जहां उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो लॉफुल कार्य कर रहा था, ना ही उसको ये नॉलेज थी कि उसके ये कार्य करने से सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे में कोई ऑफेंस क्रिएट हो जाता है तो यहाँ वो जो है ऑफेंडर नहीं कहलाएगा, यहाँ उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब A as a worked of attack to head fly to the kills a man who is standing by। मान के चलो, मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपको। मान के चलिए कि कहीं किसी संस्थान में जो है एक पर्सन है, कार्य कर रहा है, पेड़ काट रहा है वो, ठीक है, वो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। अब वहां से कुछ पब्लिक जा रही है, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, किसी अपने पर्सनल काम के लिए आए हैं। अब वहां से गलती से क्या है, जब वो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था तो वो कुल्हाड़ी का जो मेन पोर्शन था वो गलती से उसमें से निकलकर जो है किसी पर्सन के गले पर जाके लग जाता है और यहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ क्या हम उस पर्सन को लायबल करेंगे अपराध के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक लॉफुल कार्य कर रहा था और उसे करते द्वारा एक्सीडेंटली या मिसफॉर्चुनेटली उससे वो कार्य हो गया, तो यहाँ उसको जो है 80 का जो है एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 81 पर। 81 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही सेक्शन करा रही हूँ स्टूडेंट जो एग्जाम में आने के लिए 100% जिनमें श्योरिटी हो सकती है, ये आएंगे ही आएंगे या आने की संभावना रहती है। और कुछ सेक्शंस मैंने आपके जो छोड़ दिए हैं वो नहीं आते हैं। अगर चांसेस रही तो 2-3% चांसेस है, मोस्टली इनमें से ही मल्टीपल टाइम जो है रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही करा रही हूँ। 81 देख लेते हैं। देखिए 81 क्या कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। आपने कोई एक ऐसा हार्म किया या कोई ऐसा कार्य किया या किसी पर्सन ने या ऑफेंडर ने ऐसा हार्म किया जो दूसरे एक छोटे हार्म को, बड़े हार्म को बचाने के लिए उसने छोटा हार्म किया, और उसने जो है ऐसा करने पर जो क्या उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी, जनरल एक्सेप्शंस की बिल्कुल मिल जाएगी। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए इसने कहा कि नथिंग इज अ ऑफेंस मेयरली रीजन टू बीइंग डन विद अ नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज। यहाँ कहता है कि उसको नॉलेज थी कि वो ये कार्य कर रहा है, एक हार्म कर रहा है, पर वो उसने जो नॉलेज है वो इस कार्य से कर रहा है जिससे बड़े हार्म को वो प्रिवेंट कर सके। इट इज डन विद इन क्रिमिनल इंटेंशन, और यहाँ साथ में उसकी इंटेंशन भी है, पर गुड फेथ के लिए है। ये क्यों है, क्योंकि जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है किसी अनदर हार्म को या किसी पर्सन को बचाने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक पर्सन है जो गाड़ी में जो है कई बच्चों को लेकर जा रहा है, साथ में उसको लग रहा है कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, और साथ में जो है कई भीड़ थी, जो बगल से गाड़ी जा रही है, बच्चों से स्कूल बस है जो बच्चों से फुल जा रही है, साथ में रोड क्रॉस कर रही हैं 4-5 लेडीज। अब वो जो है, अब एक उसको उन 4-5 लेडीज को बचाने के लिए साइड में एक पर्सन थे जो एक साइकिल पर जा रहे हैं, उनमें गाड़ी को ठोक देता है उन 5 लेडीज को बचाने के लिए। अब जिसमें वो गाड़ी ठोकी है वहां एक पर्सन को डैमेज हुआ, लेकिन उन 5 को बचाने के लिए उसने ये कार्य किया, तो वो 81 में फॉल कर सकती है सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे उनको जो है 81 का एक्सेप्शन मिल जाएगा। अभी जो हम पढ़ाएंगे वो आपका सेक्शन 82 है। देखिए प्रीवियस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 81 सेक्शन और कराया था। मैं एक चीज वहां पे आपको बता देती हूँ, हम जो सेक्शन 81 को जो है रूल ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं, है ना, कि जरूरत ऐसी पड़ गई कि उसको जो है पर्सन को ये डिसीजन लेना पड़ा कि बड़े हार्म को बचाने के लिए उसको एक छोटा हार्म करना पड़ा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 82 की। 82 क्या कहता है, एक्ट ऑफ द चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। मान के चलिए कोई 7 साल या 7 साल से कम का बच्चा है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो हम उसको भी जनरल एक्सेप्शन में के अंदर ही लेंगे। देखिए क्यों, कि अभी वो मेंटली इतना विकसित नहीं हुआ है, उतना मेंटली उसका माइंड जो इतना डेवलप नहीं हो पाया, उसको सही गलत की पहचान नहीं है। अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस में किसी बच्चे से कोई अपराध हो जाता है तो यहाँ जो है उसको यहाँ पर एक्सेप्शन मिल जाएगा। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं सेक्शन को। ये सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 82 से लेकर 84 तक
ये 4 धाराएं जो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए पुट हो ही जाएगा। और साथ में 85 और 86 वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ये कर लेते हैं हम आपका 82। 82 ने कहा कि नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द ईयर ऑफ 7 एज। इस पे यहाँ एक मैक्सिमो लगती है, ये है आपकी डॉली इनकैपेक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चा जो है इनकैपेबल है, वहां उसका जो माइंड विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैक्सिम कहाँ अप्लाई होती है, तो ये 82 पर अप्लाई होती है। यहां मैं लिख देती हूं आपके लिए। ठीक है, डॉली इनकैपेक्स का मतलब है इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड। यहां पे जो बच्चा है, चाइल्ड है, ये दोनों पे ही अप्लाई होती है। देखिए 82 और 83 पर, ये कि यहाँ पे जो बच्चा है 82 में तो बात हो गई कि चाइल्ड है जो 7 साल का है या 7 साल से कम एज का है। ठीक है, इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड, उसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। 83 भी इसी की बात करता है, बस यहाँ पे एज पूछ ली जाती है, एज डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है 7 से ज्यादा और 12 साल तक का। इसने कहा एक्ट ऑफ द चाइल्ड एबव द 7 ईयर अंडर 12, मतलब कि 7 साल से ज्यादा का और 12 साल से कम का बच्चा होता है या 12 साल तक होता है, वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए अभी उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है अभी डेवलप नहीं हुआ है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर। तो ये जो डॉली कैपेक्स का ये आपकी जो मैक्सिम है 82 और 83 दोनों पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, बस यहाँ याद रखें। देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कि 82 जो एज है उसमें, 82 जो सेक्शन है उसमें एज कितनी है बच्चे की जो अपराध कर रहा है, तो यहाँ अंडर 7 याद रखिएगा। ठीक है, 7 या अंडर, 7 या 7 साल से कम का। और यहाँ पे क्या है, एबव 7 एंड अंडर 12। ठीक है, 7 से ज्यादा का, जो कि बिटवीन 7 to 12 के बीच में एज आ जाती है। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट होंगे यहाँ से। अब 84 पढ़ लेते हैं। एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये कह रहा है अनसाउंड माइंड पर्सन से द्वारा कोई एक्ट हो जाता है या कोई ऑफेंस हो जाता है। अब देख लेते हैं 84 पढ़ लेते हैं, फिर अब हम समझाएंगे आपको कि अनसाउंड पर्सन कौन होते हैं। देखो एक एक्ट कहता है नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, मतलब कि जब वो जो अपराध कर रहा है उस समय अ रीजन टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल, यहाँ वो अनसाउंड है, अनसाउंड मतलब इनकेपेबल है, और साथ में जो है उसको ये नहीं पता कि जो मैं अपराध कर रहा हूँ उसका नेचर क्या होगा, और जो वो रॉन्ग है उसको ये नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, और साथ में जो मैं कर रहा हूँ वो कानून के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर एक केस है जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। केस का नाम है आपका ठीक है, मैग्नोटर केस आ जाता है यहाँ पर, ये है आपका 1843। ठीक, यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या थे, कीवर्ड याद रखने हैं। पर्सन अनसाउंड है, अनसाउंड मतलब इनकेपेबल है, अभी जो है उसको नहीं पता है, ना उसको नेचर मतलब उसको जो ऑफेंस कर रहा है उसका नेचर नहीं पता, और साथ में उसको ये चीज भी नहीं पता है कि लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। ठीक है, इलीगल है। अब बात कर लेते हैं 85 की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो अपराध कर रहा है उस समय अ रीजन टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल, यहाँ वो अनसाउंड है, अनसाउंड मतलब इनकेपेबल है, और साथ में जो है उसको ये नहीं पता कि जो मैं अपराध कर रहा हूँ उसका नेचर क्या होगा, और जो वो रॉन्ग है उसको ये नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, और साथ में जो मैं कर रहा हूँ वो कानून के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर एक केस है जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। केस का नाम है आपका ठीक है, मैग्नोटर केस आ जाता है यहाँ पर, ये है आपका 1843। ठीक, यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या थे, कीवर्ड याद रखने हैं। पर्सन अनसाउंड है, अनसाउंड मतलब इनकेपेबल है, अभी जो है
उसको नहीं पता है, ना उसको नेचर, मतलब उसको जो ऑफेंस कर रहा है उसका नेचर नहीं पता, और साथ में उसको ये चीज भी नहीं पता है कि लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, ठीक है, इलीगल है। अब बात कर लेते हैं 85 की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 85 ये कहता है एक्ट ऑफ द पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय अ रीजन टू इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। देखिए पहले इसको समझते हैं। ये कहता है इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब है नशे की हालत में। यहाँ नशा जरूरी नहीं ड्रिंक किया हो, किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, ठीक है, जहां जो उसकी दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है इनके। और दूसरा कीवर्ड है उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए वो नशा। ऐसा नहीं कि खुद से नशा कर रहे हो और नशे के आड़ में जो है आप अपना बदला पूरा कर लेते हो, कोई अपराध कर लेते हो, बाद में जो है 85 का या 86 का डिफेंस मांगते हो, ये नहीं। ये कहता है कि जब भी आप 85 या 86 का डिफेंस मांगेंगे, वो जो नशा है वो आपकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, या आपको एक तरीके से सर्टिफाइड करना होगा कि आप जो है ड्रिंक नहीं करते हैं या कोई भी ऐसा नशा नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उस अगर कोई पर्सन है जो आपको आपकी अगेंस्ट योर विल आपको कोई इंटॉक्सिकेशन करा देता है और उन इंटॉक्सिकेशन की हालत में आपसे कोई गलत कार्य हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है, तो यहाँ आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा 85 का। पढ़ लेते हैं 85। ये कहता है नथिंग इज अ ऑफेंस which is done by a person at the time of doing it by reason of intoxication, incapable to knowing the nature of the act, and he is doing what is either wrong or contrary to provide the things which is intoxication him was administrated to within knowledge is against his will। वही बात करता है कि इंटॉक्सिकेशन था, इनकेपेबल हो गया, समझ नहीं पाया कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो है मैं अनलॉफुल काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, अगेंस्ट, और जो है उसको नहीं पता है। यहाँ पर वही सारी चीजें 84 की रिपीट हो जाते हैं कीवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इंटॉक्सिकेशन में है और अगेंस्ट हिज विल है, ठीक है, तभी उसको जो है एक्सेप्शन यहाँ पे मिलेगा।